It means Allah mercy and peace be upon you. Praise be to Allah, sustainer of His world, and His blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader and progeny and companions, whom Allah set about in Holy Quran. We did not send you but mercy for all creatures. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi biyadihi tasriful ahwal wa taqfiful asqal wa salatu wa salamu ala hadina ila mahasinil af'al wa ala alihi wa sahabi allazi muzari'ina lahu fi sifati wal a'mal. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Quranil Kareem wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप गुफ्तगू शुनीस से क़ब्ल इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मिल करके उस आकाए नामदार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें, जिनकी मौत से समंदर का तमव्वुज, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी रोशनी से कमरैन का तनव्वुर, जिनकी सांस से दो आलम का तनफ्फुस और जिनकी मुस्कुराहट से दो आलम का तबस्सुम। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर लें, जिनके चेहरे पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो कलम से कहते हैं लिख, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। उस नबी हाशमी की बारगाह में आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर ले, जिनके चेहरे पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं लिख, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस वैब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर लें, जिनके गुंबदे खजरा पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है, जब आपके रोजे पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं लिख, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आइए हम और आप उस अजीम शान नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें, जिनके रोजे पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं लिख, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। आइए उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करना है, चाहे जुमई पुरवा के मुसलमान हो या नूरी पुरवा के मुसलमान हो या बहराइच में किसी अतराफो अकनाफ में रहने वाले मुसलमान हो। आप देखें हम और आप जिस स्टेट में रहते हैं इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। आप देखें उत्तर प्रदेश में तकरीबन 28 से ज्यादा जिले, 28 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 28 से ज्यादा स्टेट है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक हैं। जरा आप गौर करें, किसी भी मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो, वो चाहे हम और आप हो, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हम नियत यही करते हैं, मुतवज्जिहन इला जहतिल काबा शरीफा, यानी हम नियत में ये कहते हैं कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। जरा आप गौर कर ले, पूरी दुनिया में चाहे जिस खित्ते में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस इलाके में रहने वाला मुसलमान हो, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है नियत यही करता है, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। जरा आप गौर करें, चंद सेकंड का हम वक्त निकालते हैं, खाने काबा से एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पर आता हूं। जरा आप गौर करें, खाने काबा से छोटा सा सवाल करते हैं, तवज्जो रखिएगा। खाने काबा पूरी दुनिया के मुसलमान तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, चाहे जिस खित्ते में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस इलाके में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस मुल्क से उसका ताल्लुक हो, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है नियत यही करता है, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। ए खाने काबा, तेरी
अजमत को सलाम, ए खाना काबा तेरी बुलंदी को सलाम, मगर हम एक तुझसे छोटा सा सवाल करते हैं। खाना काबा पूरी दुनिया के मुसलमान तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मगर मुझे एक बात का जवाब दे दे, क्या कोई ऐसी जात है जिसकी तरफ तू झुकता हो? क्या कोई ऐसी जात है जिसका तू सजदा करता हो? तो खाना काबा जवाब देता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर किसी के आगे झुकता हूं तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। मेरे इमाम कहते हैं जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद उसी जिंदाबाद। नबी हाशमी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ना है। इनकी बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जितनी दिशाएं हैं सबको देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आलम के चप्पे चप्पे को देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने कायनात को उलट पलट के देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, पूरे आलम का जायजा लेने के बाद, सारी कायनात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा हसीनो जवेल न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न कयामत तक अल्लाह किसी को बनाएगा। इस हदीस पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अब उसी अल्लाह। नबी हाशमी की बारगाह में मर्द हजरात में मुल्तमिस हो कि आप बुलंद आवाज से, और ख्वातीन से मैं गुजारिश करता हूं कि पस्त आवाज से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं मुतशक्किर हूं हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल मुस्तफा साहब किबला का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस जलसे में मदऊ किया और मेरे ख्यालात को आपके सामने पेश करने का मौका मुझे फराम दिया। आप देखें स्टेज पर उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर है, वक्त की किल्लत है इसलिए कि उलमाए कराम की कसरत है। मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया है और इंशाअल्लाह मैं अपने खिताब को 29 मिनट में खत्म करूंगा। जरा आप तवज्जो रखें। आप देखें स्टेज पर मेरे बहुत से अहबाब तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना इन सबों की बारगाह में मैं इनका नाम ले लेके सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर इन सब की बारगाह में अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं और किसका इंतखाब करूं। और एक शेर और अर्ज है कि मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं, तो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है और ये महफिले में है, जामो जम नहीं और यहां कोई किसी से कम नहीं। जो उलमाए कराम यहां बैठे हैं इंशाअल्लाह वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूं आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें बस कुछ काम की बातें और कीमती बातें हैं, इंशाअल्लाह उसको सुन लें, अमल कर लें, आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। न मज़ाक़ा खेस खिताब करने की मेरी आदत है और न मैं इसको बेहतर समझता हूं। मैं वही बयान करता हूं जो मैंने कुरान और हदीस में पढ़ा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी दर्जनों तकरीर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप जाके सर्च कर लें। कोई ऐसा खिताब आपको उसमें नहीं मिलेगा कि उसमें मैंने कोई ऐसा लतीफा भी बयान किया हो जिसमें मजमा हंसने पे मजबूर हुआ हो। इसलिए कि इमाम शाफई का मैंने एक जुमला पढ़ा था, आप फरमाते हैं कि नबी की मिलाद में हंसना, आप फरमाते हैं हुजूर की मिलाद में बेसाख्ता खिलखिला के हंसना, आपने फरमाया सगी मां से जिना से बदतरीन गुनाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अब यहां भी अगर हंसा जाए, यहां भी हंसाया जाए, तो जलसे और कपिल शर्मा के शो में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप मोहब्बत से बैठे, आप बड़ी इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज भी रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब तक आप बैठे इसी तरह बोलते रहें, इसलिए कि आप बोलते रहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। आप बोलते रहेंगे, यहां से आप उठ करके जाएंगे, अपने साथ नेकियों का अंबार लेकर के जाएंगे। इसलिए कि इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जिस जगह नबी का मिलाद मनाया जाए साल भर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह से आजाब को उठा लेता है। जरा गौर कर ले जो मई पुरवा के मुसलमान कि आप कितने खुश नसीब हैं। इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, लोगों एक बार साल में जहां हुजूर का मिलाद मना लिया जाए, पूरा साल अल्लाह उस बस्ती से आजाब को उठाता है और उस बस्ती पर अनवार और तजल्लियात की बरसात।
तो आप बैठे हैं, बोलते रहें। देखें, आप अपनी जबान पर सुभान अल्लाह का विर्द रखें, माशा अल्लाह का विर्द रखें, इसलिए कि आपने उलमा की जबानी सुना होगा कि जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह आपके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिखता है। लेकिन मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ता हूं, उस रिवायत को आप सुन लें और अपने आप दिल में इसको जगह दे दें और इसको सुन करके आप अपने जहन में महफूज कर लें। इंशाअल्लाह पूरा जलसा आप यहां बैठेंगे, आखिर तक बोलते रहेंगे और जिंदगी में जब कभी ऐसी महफिलें आपको नसीब होंगी, आप बोल करके सुनते रहेंगे। पहले एक हदीस आप सुन ले। आप देखें, हम सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह का माना ये होता है अल्लाह पाक है। जरा आप गौर कर लें, हुजूर फरमाते हैं लोगों, जो अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। लेकिन मैं एक रिवायत पढ़ता हूं, उसको आप दिल से सुन लें और इंशाअल्लाह मेरा ये तयक्कुन कहता है कि अगर आपने उसे दिल से सुन लिया तो इंशाअल्लाह आप कभी खामोश नहीं रहेंगे और हमेशा आप अपनी जबान पर सुभान अल्लाह का विर्द रखेंगे, माशाअल्लाह का विर्द रखेंगे। जो लोग इधर भी बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। आखिर तक जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं मुल्तमिस हूं कि तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। आप देखें, आप यहां बैठे हैं, बोल रहे हैं, इसी तरह बोल करके आप सुनते रहें। ये रिवायत आप सुन लें, इसको दिल में जगा दें और इंशाअल्लाह इस रिवायत को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप बोलते हुए नजर आएंगे। ये मेरा तयक्कुन है। जरा रिवायत आप सुन लें। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। ये मालिक इब्ने दीनार है कौन? ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी सवाने हयात में, आपकी बायोग्राफी में उलमा बयान करते हैं कि एक मरतबे मालिक इब्ने दीनार का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। जब आप कब्रिस्तान में पहुंचे, आपने कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक कब्र पे जाके ठहर गए, रुक गए। जब आप रुके, आपके साथियों ने, हम जलीसों ने पूछा, हजरत रुके क्यों? तो आपने फरमाया, ये जो सामने कब्र है, इस कब्र से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जरा तवज्जो रखें। आपने फरमाया, इस कब्र से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हालांकि कब्र बड़ी वहशत की जगह, कब्र हुजूर फरमाते हैं सबसे डेंजरस जगह का नाम, सबसे खौफनाक जगह का नाम है। लेकिन हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते लोगों, इस कब्र में ऐसा बंदा है जो पुरसुकून होकर कुरान पढ़ रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस कब्र में ऐसा तेरा कौन सा बंदा मदफून है जो कब्र में है लेकिन कुरान पढ़ रहा है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझ पे तू इतना करम कर दे कि मैं इस बंदे की जियारत कर लूं, मैं इसको देख लूं, इसलिए कि ये कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। उलमा फरमाते हैं हजरत मालिक इब्ने दीनार मुस्तजाबुद दावत वली थे। आपने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की, कब्र वाह 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 वाह। शक हो गई। आपने देखा कि एक बंदा है, बड़ा मुनव्वर उसका चेहरा है, बड़ा रोशन और ताबनाक उसका चेहरा है, कब्र में है, बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने जब उसको देखा, उसने हजरत मालिक इब्ने दीनार को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम या मालिक इब्ने दीनार। हजरत मालिक इब्ने दीनार जवाब देते हैं, आप फरमाते तू मुझे कैसे जानता है? तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आपको अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है कि आपका जिक्र सिर्फ जमीन पर नहीं होता है, जमीन में भी होता है। सिर्फ जिंदा रहने वाले इंसान आपका जिक्र नहीं करते हैं, मरने के बाद मुर्दे भी आपके नाम की खैरात लिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे, तू मर के कब्र में आया है लेकिन तू कुरान पढ़ रहा है, आखिर तेरी ऐसी कौन सी नेकी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई? अल्लाह ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी। तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, सिर्फ मेरा एक ऐसा अमल है जिस पर अल्लाह ने मुझे कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी है। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, बता तेरा कौन सा ऐसा अमल है? तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब मैं जिंदा था, जब मैं दुनिया में था, जब भी कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ने के लिए बैठता था, शबो रोज कुरान की तिलावत करता था। मेरी सुबह होती थी कुरान की तिलावत से, मेरी शाम होती थी कुरान की तिलावत से, मैं सोता था तो कुरान पढ़ के सोता था। ऐ मालिक इब्ने दीनार, जब भी मैं कुरान पढ़ता था, अल्लाह से दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझ पर इतना करम कर दे, जिस तरह दुनिया में मैं कुरान पढ़ता हूं, जब मर के कब्र में जाऊं मुझे इसी तरह कुरान पढ़ने की तौफीक। आप देखें कैसे हमारे असलाफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसे हमारे असलाफ थे जो शबो रोज कुरान की तिलावत किया करते थे। आज मुसलमानों के घरों को देख लिया जाए, सुबह होती है गाने बजाने की आवाज आती है, सुबह होती है फिल्में चलने की आवाज आती है। पहले के हमारे कैसे आबाओ अजदाद थे जिनकी सुबह कुरान की तिलावत पे होती थी, जिनकी शाम कुरान की तिलावत पे होती थी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते,
तो दुनिया में कुरान पढ़ता था, अल्लाह ने कुरान पढ़ने की कब्र में तौफीक दे दी। तो उसने कहा मालिक इब्ने दीनार तवज्जो रखिएगा, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं बस आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपने अगर तवज्जो दूसरी तरफ कर ली तो पूरा वाकया जो मैंने कोट किया है, ये मेरा पूरा वाकया कोट करना बेजा हो जाएगा। इसलिए कि जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, जब ये वाकया कंप्लीट होगा, इसके आखिर में आपको वो पैगाम मिलेगा। लेकिन आप तवज्जो रखें, यहां से लेके वहां तक जितने लोग बैठे हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी तवज्जो आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ रखें। हजरत मालिक इब्ने दीनार, तो शख्स ने कहा मालिक इब्ने दीनार, आपको पता है जब से मैं मर के कब्र में आया हूं, मैंने 1-2 मरतबे नहीं, 2-4 हजार मरतबे नहीं, बल्कि 70,000 मरतबे खत्म कुरान पढ़ लिया है। ऐ मालिक इब्ने दीनार, जब से मैं कब्र में आया हूं 70,000 कुरान खत्म मैंने कब्र में। वाह वाह। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं बड़ा नेक बंदा, बड़ा मुत्तकी है, तेरे पास नेकियों का अंबार है, तेरे पास नेकियों का खजाना है। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, अगर आपको लगता है कि मेरे पास नेकियों का खजाना है, अगर आप मेरी नेकियां देख करके ताज्जुब कर रहे हैं, आपको मेरी नेकियां देख करके ताज्जुब हो रहा है, तो ऐ मालिक इब्ने दीनार, आप मुझे एक चीज दे दें, ये 70,000 खत्म कुरान का सवाब मैं आपको दे दूंगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं अगर तू जिंदा होता, तू दुनिया में होता, तो मैं ये समझता कि तुझे मालो दौलत की जरूरत है। अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे जमीन व जायदाद चाहिए। अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे दिरहमो दीनार चाहिए। लेकिन तू मर के कब्र में आया है, अब तू इन चीजों से बेनियाज हो गया है। लेकिन तुझे चाहिए क्या? तू मुझे बता दे, वो दुनिया की कितनी कीमती चीज होगी, मैं उसे तुझे देने के लिए तैयार हूं, और 70,000 खत्म कुरान का सवाब लेने के लिए तैयार। अल्लाह 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 और करें, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप 70,000 कुरान खत्म का सवाब लेना चाहते हैं तो तवज्जो रखें। आप सोचेंगे वो कैसे, जरा गौर कर लें आप। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, मुझे दिरहमो दीनार नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मालो जर नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते देर न कर बता। तो उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, आप मेरी कब्र पे खड़े होकर के एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब मुझे दे दे, और 70,000 खत्म कुरान का सवाब आप मुझसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। देखें देखें देखें, जिंदगी कितनी कीमती है। आज कहना पड़ता है आप सुभान अल्लाह बोलिए, लेकिन जरा गौर करें। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, आप सुभान अल्लाह कहें, 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे लें। तो हज़रत मालिक इब्ने दीनार भी बहुत बड़े आलिम व फाजिल, बहुत बड़े मुफ्ती मुहद्दिस है। आपने कहा जब तूने 70,000 कुरान पढ़ा है तो कुरान के दामन में कई मरतबे सुभान अल्लाह का जिक्र आया है। जब तूने 70,000 खत्म कुरान पढ़ा है तो तूने सुभान अल्लाह की आयतों को भी पढ़ा होगा। आखिर तुम मुझसे सुभान अल्लाह क्यों पढ़वाना चाहता है? तो उसका जवाब आप सुने और देखें जिंदगी कितनी कीमती है, जरा गौर करें। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, शायद आपको पता नहीं, जब कोई जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मरतबे सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद 70,000 खत्म का सवाब उसे अता करता है। जो सवाब 70,000 खत्म कुरान पे मिलता है, जिंदा रहते हुए एक मरतबे सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह वो सवाब अता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बोल करके सुनेंगे, बोलते रहिए, देखें बोलते रहिए। ये हुजूर की मिलाद है, ये उर्स की महफिल है। चाहे जो महफिल हो, जिक्र मेरे नबी का ही पहले होता है। आप देखें मकसूद हुजूर का जिक्र ही हुआ करता है। अल्लाह इस उर्स मुकद्दस की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो पैगाम आप तक पहुंचे, उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। जरा गौर कर लें, आज हम और आप नबी का मिलाद मनाते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं व्हाई डू यू सेलिब्रेट बर्थडे योर होली प्रॉफिट? तुम अपने पैगंबर आजम का जन्मदिन क्यों मनाते हो? अपने नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? व्हाट ही गिव ऑफ द वर्ल्ड, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है? जरा गौर करें। आज वो लोग एतराज करते हैं जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है। आज वो लोग एतराज करते हैं जो ईमान वाले नहीं है। आज वो लोग एतराज करते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं तुम हर साल, महीने में हर दिन, हफ्ते के हर दिन नबी का मिलाद मनाते हो। आखिर ऐसा तुम्हारे नबी ने दुनिया को दिया क्या है? आज के तरक्की याफ्ता दौर में तुम्हारे नबी की तालीमात का क्या मसला है? आज के तरक्की याफ्ता दौर में तुम्हारे नबी की क्या तालीमात है? सिर्फ नमाज रोजे दिए हैं, हज और ज़कात के तरीके बताए हैं, या कुछ और तुम्हारे नबी ने दिया है? आज वो लोग सवाल करते हैं। जरा गौर कर लें, आज ही उससे मुकद्दस है। ये बात मेरी जहां तक पहुंचे मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं। आज आप देख लें, हम अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। तवज्जो रखिएगा, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। हुजूर का मिलाद मनाते हैं, हुजूर के मिलाद की महफिल सजाते हैं। लेकिन आप अगर साल के 12 महीने के कैलेंडर को उठा
के देख लें, तवज्जो रखिएगा, जनवरी से लेकर के आप दिसंबर की आखिरी तारीख तक देख लें, उन तारीखों में आप देखें, आपको साल में बहुत से ऐसे दिन मिलेंगे कि लोग मदर्स डे मनाते हैं, अपनी माँ के जन्मदिन की तारीख मनाते हैं, या पूरी दुनिया में मदर्स डे इस तौर पे मनाया जाता है कि उस दिन लोग अपनी माँ को याद करते हैं। जरा गौर कर लें, आज फादर्स डे मनाया जाता है, आज टीचर्स डे मनाया जाता है, आज मजदूरों का दिन मनाया जाता है, आज बच्चियों के प्रोटेक्शन और उनके तहफ्फुज की बात होती है। जरा गौर कर लें, जो लोग एतराज करते हैं कि तुम्हारे नबी ने दुनिया को दिया क्या है, जरा गौर करें, आज पूरी दुनिया में जितने भी दिन मनाए जा रहे हैं, अगर उनकी बुनियाद खैर पर है और उनका जायजा लिया जाए तो जो भी दिन मनाया जा रहा है उसकी तालीम पूरी कायनात में सबसे पहले अगर किसी ने दी है तो हमारे और आपके आका है। आज देख लें, माँ का दिन मनाया जाता है, लोग मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कई सौ साल पहले फरमाया था तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। बेशक। आज आप देखें, मजदूरों का दिन मनाया जाता है, लोग कहते हैं मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था, लोगों मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी रोजी को अदा कर दिया, वाह वाह वाह, उसकी मेहनत के पैसों को अदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप देखें, लोग दिन मनाते हैं बच्चियों की तहफ्फुज का, बच्चियों की प्रोटेक्शन का। आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं और मुझसे ज्यादा आपने दुनिया देखी है, आपने देखा होगा एक जुमला आमतौर पे लिखा हुआ मिलता है, आप चाहे स्कूलों में देख लें, चाहे गाड़ियों के पीछे देख लें, एक जुमला लिखा हुआ मिलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज दुनिया बात कर रही है कि बच्चियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आज दुनिया बात कर रही है कि बच्चियों की हिफाजत होनी चाहिए, दुनिया आज बात कर रही है, लेकिन अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था, लोगों अल्लाह जिसको एक बेटी अता करे और उसे पाल पोस करके अच्छी तालीम दे करके उसके घर का बना दे, हुजूर ने फरमाया था मैं उसे जन्नत की जमानत, वाह 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 वाह, जन्नत की बशारत देता हूं। आज लोग एतराज करते हैं, लेकिन आज हमारे ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जब इनके सामने एतराज होता है तो ये खामोशी का मुजाहरा करते हैं। क्यों? इसलिए कि आज के नौजवानों को न नबी की सीरत को पढ़ने में इंटरेस्ट है, न नबी की जिंदगी को समझने में इंटरेस्ट है, न नबी की जिंदगी को पढ़ने में, न सुनने में, न समझने में इंटरेस्ट है। आज के नौजवानों से अगर पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। आज के नौजवानों से पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया है, साइलेंट हो जाएंगे। आज के नौजवानों से पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी ने कितने निकाह फरमाए हैं, अल्लाह के नबी ने कितने दिन मक्के में गुजारा है, कितने दिन मदीने में गुजारा है, कुछ नहीं मालूम है। इसलिए इकबाल ने कहा था, कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर है, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। आखिर में इकबाल ने कहा था, लोगों वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। वाह वाह, लेकिन आज के नौजवानों से पूछ लिया जाए, अभी पूछ लिया जाए कि इस साल कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो तरतीब से गिनाते हुए नजर आएंगे। आज पूछ लिया जाए कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी मारी है अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में गिनाते हुए नजर आएंगे। आज क्रिकेट की बात पूछ ली जाए, आज फिल्म इंडस्ट्री की बात पूछ ली जाए, आज किसी सियासतदान के बारे में पूछ लिया जाए, वो गिनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपने नबी की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए तो कुछ उनको मालूम नहीं है। इसलिए कि उस वक्त तक जलसा सुनने में दिलचस्पी होती है जब तक नाते पड़ी जाती है, उछल उछल के इनाम देते हैं, लेकिन जब तकरीर होती है अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये तकरीर कब खत्म हो जाए। लोग इस बात के मुतमन्नी रहते हैं कि ये तकरीर जल्द अज जल्द खत्म हो, उसके बाद फिर शायर साहब माइक पे आए और हम झूमे हम कूदें। आप याद रखें, अगर पूरे जलसे में सिर्फ नातो मनकबत पढ़ी जाए, शेर व शायरी हो, तो जो जलसे का मकसद है वो फौत हो जाएगा। इसलिए कि पूरी रात आप नातो मनकबत सुनते रहें, अच्छी बात है, आप नातो मनकबत सुने, नबी की नाज सुने। नबी की नाज सुनना सुन्नत है, नबी की नाज पढ़ना सुन्नत सहाबा है, नाज सुनना हुजूर की सुन्नत है। इसलिए कि हजरत हसन बिन साबित जब हुजूर की नात पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी बैठ करके सुना करते थे। लेकिन जरा गौर कर लें, तकरीर भी सुनना ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि पूरी रात आप नातो मनकबत सुन लें, उससे आपको कोई काम की बात पता नहीं चलेगी, आपके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होगा, आप दिन का कोई एक मसला नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप तकरीर सुन लें और उस तकरीर से एक बात को आप अपने जहन में बिठाएं
उठाएं, अमल करें तो इंशाअल्लाह आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, आखिरी बात अर्ज करके मैं रुखसत होता हूं। आज हमारे नौजवानों को हुजूर की जिंदगी पढ़ने का वक्त नहीं है, हुजूर की सीरत पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें जब खैरों ने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा है तो वो क्या कहते हुए नजर आए हैं। एक शख्स है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज लोग हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, चाहे वो दीन का मसला हो, चाहे वो इस्लाम का मसला हो, अगरचे वो बैठ करके कोई कादियानी बता रहा हो, अगरचे बैठ करके कोई वहाबी देवबंदी बता रहा हो, अगरचे बैठ करके कोई शिया बता रहा हो, आज के नौजवान तमीज नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया से मसला पूछते हैं, उसके बाद फिर गुमराही के दलदल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज आप देख लें, बेशक बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ स्कॉलर है पाकिस्तान का, जिसको तारिक मसूद कहते हैं, जिसको हम तारिक ना मसूद कहते हैं, उसको नौजवान बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। उसने अभी जल्दी जल्दी कहा है, अभी बिल्कुल माजी करीब में उसने कहा है, हुजूर की जिंदगी को बयान करते हुए उसने मालूम है क्या कहा है, और हमारे नौजवान बहुत फॉलो करते हैं उनको। उसने कहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसने कहा अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे, उसने कहा अल्लाह के नबी बेइल्म थे, जरा गौर कर लें आप। और उसने कहा कुरान में ग्रामर के एतबार से बहुत सारी गलतियां हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी उम्मी थे, उम्मी का मतलब ये होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। आज आप देखें ये इस तरह नबी की बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे इमाम की नजर हुजूर की जिंदगी पर पड़ती है तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके सामने मैं एक शख्स का तस्करा करता हूँ, वो एक किताब का मैं नाम लेता हूँ, और आपको फुर्सत मिले तो जाके सर्च कर लीजिएगा। यहाँ जलसे में नहीं, यहाँ मेरे बात आपको नफीस को भी सुनना है, नफीसुल कादरी को भी सुनना है, और मुझसे पहले भी आप नफीस को सुन चुके हैं, यानी नफीसैन को आपको सुन करके जाना है। तवज्जो रखें, और मेरे बात भी आपको बहुत कुछ सुनना है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप देखें उसने अपने नबी की ज़ात के बारे में क्या कहा है। एक किताब है, आप जाके गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा, जिस किताब का नाम है द 100। आप जाके गूगल पे लिखिए THEHUNDRED, आप लिखे द 100, आप लिखेंगे एक किताब आपके सामने आएगी, उस किताब का नाम है द 100। इसको लिखा है डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने। आज भी डॉक्टर एच माइकल हार्ट जिंदा है, तकरीबन 90 साल से जायद उसकी उम्र हो गई है। इस किताब में है क्या, डॉक्टर एच माइकल हार्ट कौन है? ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा लॉयर है, और बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा सियासतदा है, और तालीमी एतबार से बहुत बड़ा साइंसदा है। इसने एक रिसर्च की है, रिसर्च में उसने ये लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जब से दुनिया कायम हुई है, जितने अजीम लोग दुनिया में आए हैं और जिनकी तस्लीमात को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, ऐसे 100 लोगों को उसने उस किताब में छांट करके रखा है। लेकिन जब यह किताब छप के मंजर आम पे आने वाली थी, लोगों का वहम गुमान ये था, लोगों की थॉट ये थे कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट मजहबन ईसाई है तो वो पहले नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम को रखेंगे। बाज लोगों का ख्याल था कि वो तालीमी एतबार से साइंसदान है तो वो न्यूटन को एक नंबर पे रखेंगे, आइंस्टाइन को एक नंबर पे रखेंगे। लेकिन जब ये किताब छप के आई है मंजर आम पर, और पूरी दुनिया ने जब इस किताब को खोला है और इसके पहले सफे को खोला है, तो पहले सफे पर पहली लाइन पर ना डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, ना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, ना न्यूटन का जिक्र किया है, ना आइंस्टाइन का जिक्र किया है। इस किताब को आज भी जाके आप खोलें तो इसकी पहली लाइन, पहला जुमला है, डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, मोहम्मद ही वाज ओनली वन मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा, लोगों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से अगर कोई हुआ है तो वो मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, मोहम्मद अरबी की जात है। उससे सवाल किया गया, व्हाई यू सेलेक्ट मोहम्मद ऑन फर्स्ट नंबर, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पे क्यों चुना? उसने कहा मुझे दलील दो कि कौन है जो उनसे ज्यादा कामयाब हुआ हो। उसने कहा मुझे दलील दो, मैं अपनी रिसर्च को पलटने के लिए तैयार हूं, मुझे दलील दो, मैं अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार हूं। कई साल गुजर गए हैं, आज भी उसका चैलेंज मौजूद है, और आज भी डॉक्टर एच माइकल हार्ट मौजूद है। उसने कहा है मुझे दलील दो कि कौन है जो नबी से ज्यादा कामयाब हुआ हो। और आपको मालूम है इस किताब में 61 नंबर पे डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया है। सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम है
है, एक हमारे आका है, दूसरे आपके खलीफा दोम है। हजरत उमर के बारे में डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, उमर ऐसा खलीफा हुआ है इस्लाम में। उसने कहा उमर की जिंदगी को पढ़ने के बाद और उनके कारनामे को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मुसलमानों के अमीर हजरत उमर 10 साल और दुनिया में रह जाते तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम होगा। लेकिन लोगों ने जब उससे पूछा, जाइए आप सर्च करके इस किताब को देखिए, उससे लोगों ने पूछा कि तुमने मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मद अरबी को पहले नंबर पर क्यों रखा। उसने कहा मुझे दलील दो, मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। लेकिन दुनिया आज भी दलील नहीं दे सकी है और दुनिया दे भी नहीं सकती है। दुनिया लाख चाह ले लेकिन किसी को हमारे हुजूर से ज्यादा अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सकती है, इसलिए कि हुजूर की अजमत को किसी दुनियादार ने नहीं बढ़ाया है बल्कि परवरदिगार ने बढ़ाया है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तेरा इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, वमा अलैना इल्लल बलाग।